उपमा ने धूमधाम से मनाया अपना 10वां स्थापना दिवस। आज लखनऊ 20 नवंबर को माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा द्वारा लखनऊ के स्थानीय होटल ताज में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का भव्य वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन का मुख्य विषय माइक्रो फाइनेंस द्वारा उत्तर प्रदेश की $1 खरब अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग सुनिश्चित करना था। उपस्थित राज्य मंत्री माननीय कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं के रोजगार में सहायक बनकर उन्हें स्वावलंबी बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग और उनके योगदान द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर में हो रहे सुधार पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उपमा संस्थान ने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्मेलन आयोजित किया है जो कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में परिचर्चा के उपरांत एक ऐसी कार्य योजना बनेगी जो राज्य के विकास में सहयोगी होगी तथा $1 खरब अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूर्ण करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आज के समारोह के मुख्य वक्ता श्री HR खान, पूर्व डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ने बताया कि रिजर्व बैंक के नए नियमों से माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही अपने ग्राहकों को और अधिक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस राज्य की अर्थव्यवस्था में तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। इस अवसर पर सिडबी के DMD प्रकाश कुमार तथा RBI के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बालू केंचप्पा ने भी अपने अपने विचार रखे। सिडबी तथा नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को समाज के कमजोर वर्ग के लिए रोजगार परक ऋण उपलब्ध करने में आर्थिक मदद प्रदान करता है। उपमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर सिन्हा ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट, जिसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है, एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो कमाए वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाती है। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत लगभग 30 संस्थाओं का एक संगठन है जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण तथा पॉलिसी एडवोकेसी में मदद करता है। संस्था प्रति वर्ष अपनी वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती है। संस्था इस वर्ष अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरी कर रही है, जबकि यह इसका 6वां अधिवेशन है। समारोह में 3 सत्रों के दौरान विभिन्न विषयों जैसे माइक्रो फाइनेंस का राज्य की $1 खरब अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की तैयारी तथा माइक्रो फाइनेंस एक सामाजिक उपयोगिता पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा में मुंबई से आए जना बैंक के सलाहकार श्री तमाल बंदयोपाध्याय, इक्विफॉक्स के पूर्व MD KM ननया, उत्कर्ष बैंक के MD गोविंद सिंह, सोनाटा फाइनेंस के MD अनूप सिंह, सत्या माइक्रो कैपिटल के MD विवेक तिवारी, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट के MD मुकुल जायसवाल, ASA इंटरनेशनल के CEO अंजन दास गुप्ता तथा पहल फाइनेंस की MD पूर्वी भवसार ने भाग लिया। इस अवसर पर बोर्ड सदस्य त्रिलोकनाथ शुक्ला उत्कर्ष बैंक, अखिलेश सिंह सोनाटा फाइनेंस, भरत सिंह सेटन क्रेडिट केयर तथा विभिन्न कंपनियों से आए हुए लगभग 250 प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर क्रिकेट टीम विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई तथा क्विज कंपटीशन के उपविजेताओं का सम्मान किया गया। नमस्कार, मेरा नाम भरत है और मैं उपमा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये उत्तर प्रदेश माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन का 10वीं सालगिरह है। इसमें हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं। उसमें हम डिफरेंट बिंदुओं के साथ डिफरेंट डेजिग्नेटेड जो आए हैं उनके विचारों के आधार पर माइक्रो फाइनेंस का उत्तर प्रदेश में एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा और इस मार्ग के अनुसार ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस का क्या रोल होगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में क्या इसका रोल होगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। और उस मार्गों के आधार पर जो मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो उपमा के साथ रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, वो उसी राह पर काम करेंगे ताकि एक उम्दा और बेहतर काम किया जा सके सामाजिक उत्थान और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा छोटे वित्तीय कार्यों को करने वाले लोगों के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से सुविधाएं तो मुहैया करा पाएँ। मैं करण चोपड़ा, मैं आइका हेल्थ का संस्थापक हूँ। हमने ये कंपनी 2020 में शुरू की थी। इस कंपनी में हमारा मोटिव है कि हम जो गरीब तबके में लोग हैं जिनको हेल्थ के बेनिफिट नहीं मिलते, उनको हम कैसे डॉक्टर की सुविधा प्रोवाइड कराएं, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर से बात कराएं कि क्या वो फ़ोन कॉल पे या एक हमारा ऐप यूज़ करके डॉक्टर से कभी भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप आज हिंदुस्तान की बात करें जो दिल्ली, बॉम्बे के बड़े शहरों के बाहर है, वहाँ पे हर 1000 की जनसंख्या में कुल 0.4 डॉक्टर्स हैं, जबकि बड़े शहरों में ये गिनती है 2 डॉक्टर हर 1000 जनसंख्या पे।
और WHO कहता है कि ये होना चाहिए 1 डॉक्टर हर 1000 की जनसंख्या में। तो जो रूरल इंडिया है या टियर 3 इंडिया है वो बहुत पीछे है। और इस गैप को कवर करने के लिए हमने आइका हेल्थ की शुरुआत 2020 में की थी और आज इस मिशन को पूरा करते करते हम 50 लाख से अधिक लोगों को जोड़ चुके हैं और आगे भी जोड़ते रहेंगे और इस काम पे आगे बढ़ते रहेंगे। सर क्या खास और नई सर्विसेज आइका हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, आगे जोड़ रहा है? सो आइका हेल्थ में हम जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर ऑन कॉल से शुरुआत की थी, उसके अलावा हम माइक्रो इंश्योरेंस देते हैं जो बहुत ही छोटे दाम में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की सेवा प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही हम लोगों को सहायता करते हैं कि वो आयुष्मान भारत में एनरोल कर पाए। आज अगर आयुष्मान भारत का आप नंबर देखेंगे तो केवल 35% लोगों को पता है कि वो आयुष्मान भारत में एलिजिबल है। तो हमारे माध्यम के थ्रू हम उनको ये भी बताते हैं कि आप आयुष्मान भारत में एलिजिबिलिटी है, आप किसी भी अस्पताल में जाके अपना 5 लाख तक का इलाज करवा पाते हैं। तो आयुष्मान भारत और माइक्रो इंश्योरेंस ये हमारी 2 नई सुविधाएं हैं जो हमने इसी साल शुरुआत की। मैं सुधीर सिन्हा, CEO माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा का CEO हूँ और हम लोग माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की एक प्रादेशिक संगठन इकाई है। हमारी करीब 32 संस्थाएँ माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ जो यूपी में अपना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कर रही है सदस्य हैं। हम लोग हर साल अपना एक वार्षिक अधिवेशन करते हैं और इस साल ये हमारा छठा वार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन का थीम है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस का सहयोग क्या हो सकता है। जब प्रदेश में सभी संस्थाएं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ प्रयासरत है तो माइक्रो फाइनेंस को भी अपने प्रयत्नों में गति लानी होगी और उनको भी इस सरकार के इस प्रयास में अपना सफल सहयोग देना होगा। इस उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन का आयोजन किया गया है और आज इसमें कई कंपनियों के CEOs और वित्तीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञ और बड़े अच्छे लोग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, रीजनल डायरेक्टर, नबार्ड के जनरल मैनेजर श्री नवनीत सहगल, सभी लोग आए हुए थे और बड़ी अच्छी विचार विमर्श हुआ है। इस विचार के बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे और कार्य योजना के अनुरूप अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम अजय चड्ढा है। मैं यहाँ नेलिटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ और हम लोग जो है पिछले 27 वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो उपमा की तरफ से जो उपमा की जो 10 वर्ष की जो जर्नी है, मैं उनको इस बात के लिए बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ और उनके इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम ना कहीं यूपी में और इनफैक्ट पूरे ओवरऑल स्टेट में, इंडिया में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि हम सोल्यूशन और प्रोडक्ट बनाते हैं जो NBFCs और MFIs यूज़ करती हैं लोन देने के लिए, जिसको हम लैंडिंग मैनेजमेंट सोल्यूशन बोलते हैं। हमारा अपना कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी है और ये कंपनी टाटास की थी जिसको कि एक जापान की कंपनी ने 4 साल पहले एक्वायर किया। नाउ इट इज़ 100% सब्सिडियरी ऑफ जापानीज कंपनी DTS कॉर्पोरेशन जापान एंड आई वर्क in Nelito as an executive director there and look after the overall operation of the company.